शिवराज सिंह जी ने जो फैसला लिया है निजी मंडी खोलने के लिए, तो ये वाकई में बरसों से एक जो किसानों को असुविधा हो रही थी उसको दूर करने का एक नया प्रयास है। और इसके तहत मुख्यमंत्री ने 7 संशोधन किए हैं मंडी एक्ट के अंदर, जिसके माध्यम से वो किसानों को घर बैठे ही अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाए और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की मंडियों के भाव उनको घर बैठे मिल जाए, उसकी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। देखिए, कभी भी कोई नई व्यवस्थाओं को शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ कमियां रहती है, कुछ कदम ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आते, तो उन दिक्कतों को मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की जो किसानों की सरकार है, वो बिल्कुल बेहतरी के साथ उठा रही है। और अगर ऐसी कोई शिकायतें या इस तरह की कोई दिक्कतें आएगी तो उसको बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी उसको दूर करेंगे। देखिए, कांग्रेस का काम तो है विरोध करना, क्योंकि अब वो विपक्ष में है तो उसके पास इसके अलावा और कोई काम है नहीं। वो 15 महीनों की सरकार में उन्होंने क्या अनियमितताएं करी है, ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और देख चुकी है। अब सवाल है कि किसानों के हित के लिए कदम उठाने का, तो ये शिवराज सिंह सरकार ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया है और निश्चित रूप से इससे किसानों को ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और उनको जो वास्तविक मूल्य है वो उनको घर बैठे मिल जाएगा, जिससे उनकी लागत को, खेती को लाभ का धंधा बनाने का जो मोदी सरकार का सपना है वो साकार होगा। वर्ष में कोरोना की महामारी फैली हुई है। इस बीमारी के संक्रमण की वजह से कई तरह के निर्णय सरकारों को लेने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए, किसानों की उपज शीघ्र बिक जाए और उनको पूरे दाम मिले, तो मंडी एक्ट में संशोधन किया है कि प्राइवेट मंडी भी खुल सकती है। उस हिसाब से किसानों के हित में ये निर्णय हुआ है और व्यापारियों को भी इसमें नुकसान नहीं होगा। व्यापारी भी अच्छे से माल देख परख के ले सकेंगे और ये जो निर्णय है ये सबके हित में है। और समय अनुसार एक बार प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद इसमें कुछ अगर कमी आती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो उसमें संशोधन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान हितैषी सरकार चला रहे हैं, किसानों के मसीहा हैं, तो निश्चित रूप से उनका निर्णय किसानों के हितों में होगा। और किसानों की उपज अगर अच्छे दामों में बिकेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहेगी। और जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, कोरोना से जो हम लड़ रहे हैं, उससे अगर विजय प्राप्त करना है तो भारत की कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और उसके लिए ये निर्णय जो हुआ स्वागत योग्य है। कांग्रेस का जो विरोध है वो अभी कार्य प्रारंभ होने से पूर्व का विरोध है, अभी इसके परिणाम उनको पता नहीं है। और जब तक इसमें कोई तकलीफ़ न होती है, किसान सब लोग खुश हैं, तो फिर किसान कांग्रेस का जो विरोध है और जो उनका इस एक्ट के प्रति जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता है। और मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय जो भी होगा वो किसानों के हित में ही होगा। माल और तुलावटी संघ को भी नुकसान होगा, तुलावटी का तो काम रह नहीं जाएगा। और जो जब माल के साथ भी अगर ऐसा होगा कि आज एक मंडी में फिक्स रेट है बोरी की 5 रुपये 7 रुपये जो भी है, वो चाहेगा तो उसको रोजंदारी पर रख लेगा। उससे हो सकता है कि 1000 बोरी दिन भर की तुलवाएगा और उसको 1000 रुपये देगा। आज मंडी में हम माल जाता है तो उसको कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपये जितना काम करता है उसको एक अच्छी रेट मिलती है। मगर प्राइवेटीकरण काम से मन चाहे जिस मजदूर को रखेगा और मन चाहे उसकी रेट देगा, तो इससे कहीं ना कहीं मजदूरी करने वाले हमाल वर्ग को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी जो ओरिजिनल मजदूरी का मेहनत का दाम उसको नहीं मिल पाएगा। केवल शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इतने मूल्य में दाम खरीदेंगे, समर्थन मूल्य का गेहूँ खरीदेंगे। अभी किस तरीके से हर वर्ग परेशान है, हर किसान, तो किसान के साथ साथ गेहूँ बांटने की घोषणा हुई थी कि हम हर परिवार को 7 किलो गेहूँ, ज़रूरतमंद लोगों को 7 किलो गेहूँ देंगे। आज तक गेहूँ नहीं पहुँच पाया। जो चावल मिल रहा है, गेहूँ की जगह जो चावल दे रहे हैं, चावल की ऐसी स्थिति है कि गाय भी चावल नहीं खाए, इतने कंकर उस चावल में। तो मैं शासन प्रशासन से उनसे कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी में कम से कम गरीब लोगों का ध्यान रखा जाए और आने वाले समय में किस तरीके से निपटा जाए इसकी ओर ध्यान दिया जाए। ये तो बीमारी के कारण कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई लोग की ऐसी स्थिति गरीबों की कि उनके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है। बिल्कुल हम हमारे वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी देंगे, उनको तो खैर जानकारी होगी। आगे क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से किसानों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि प्राइवेटीकरण होता है तो आपके जो फसल का दाम है
वो कोने पौने दामों में जाएगा। तो आने वाले समय में ये वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि हमारे को क्या करना है। मगर अभी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना महामारी से हमको बचना है, लड़ना है, इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये तो सारी चीज़ें सब बात की है, मगर अभी जो मेन चीज़ है वो महामारी से कैसे लड़ना है, इस पे शिवराज सिंह चौहान को ध्यान देना चाहिए। फैसले को सरकार, शिवराज सरकार के इस फैसले को मैंने भी आज सुना और वॉइस ऑफ एमपी पे भी इस विषय में एक न्यूज़ जारी हुई, उसको भी मैंने विस्तृत रूप से देखा। निश्चित रूप से पहले ही हमारे यहाँ किसान काफ़ी पिटा हुआ है और वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी फैली हुई है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य वर्तमान मंडी में भी सौदा पत्रक के आधार पर भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शिवराज सरकार अगर ये फैसला लेती है कि प्राइवेट मंडियां खोली जाएगी तो निश्चित रूप से इससे किसान अपनी फसल का उचित दाम किसान को नहीं मिल पाएगा और किसान जो अपना खून पसीना बहाकर अन्न उपजाता है उसको उसकी फसल का निश्चित रूप से, क्योंकि जब प्राइवेट मंडियां खोली जाएंगी तो वहाँ ख़रीदार कम मिलेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो लागत मूल्य से भी कम किसान को मिल सकता है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अगर ऐसा फैसला आएगा तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से किसानों के हित में इस लड़ाई को लड़ेगी। बिल्कुल, इससे किसानों, सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि किसान को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा तो उसका खेती के प्रति आकर्षण कम होगा, वो अन्न की जगह और कुछ दूसरी चीज़ें उपजाने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से व्यापारी जो बिचौलिए, दलाल और व्यापारी, इसके अंदर उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से उसको इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अगर प्राइवेट हाथ में जाती है तो जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम्माल लोग हैं, तुलावटी लोग हैं, वो 10-10 किलोमीटर नहीं जा सकते, उनके पास साधन ही नहीं होगा। आज अगर केंद्र सरकार जब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीब मजदूरों को फ़ायदा दे रही है तो मध्य प्रदेश सरकार क्यों उनके विरोध में जा रही है, क्यों नए नए फरमान जारी कर रही है? अगर मंडी यहीं रहेगी तो हमारा जो मजदूर है, हमारा तुलावटी है, हमारा किसान भाई है, हमारा हम्माल भाई है, मंडी में छोटे मोटे कोई पॉलिश करने वाला है, कोई बेचारा कोई रेहड़ी पे कुछ बेचने वाला है, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इनकी सोचो गरीबों की, गरीब रो रहे हैं, गरीब मर रहे हैं। शिवराज सिंह जी ऐसे तुगलकी फरमान जारी मत करो। कांग्रेस हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, हम्माल, तुलावटियों की सहयोगी रही है और ऐसे में इनके साथ अगर अन्याय होगा तो कांग्रेस दृढ़ता के साथ मुकाबला करेगी और इस सरकार का सड़क पे भी विरोध करना पड़ा तो हम विरोध करेंगे सरकार का। प्राइवेट हाथों में अगर मंडी गई तो किसान लुट जाएगा, हम्माल लुट जाएगा, मजदूर लुट जाएगा। आज जिस हम्माली की हम 5 रुपए की बात करते हैं तो प्राइवेट हाथ वाला उसको 3 रुपये देगा, 2 रुपये देगा। कहाँ से मजदूरों को उसकी मजदूरी मिलेगी? सीधे लूट के रास्ते खोलने के ये प्लान है। ये इस सरकार को चाहिए कि मजदूर और गरीब और इनके हितैषियों की सोचे इनके लिए। प्राइवेट हाथों में अगर दिया तो गरीब मर जाएंगे। ये सरकार कभी मजदूरों का, किसानों का भला नहीं करेगी। ये गोद आई हुई सरकार है और जो गोद आ जाता है वो अपने बाप का भी कहना नहीं मानता है। मैं तो कह रहा हूँ गोद में बैठा हुआ आदमी कभी मजदूरों का नहीं होगा, किसानों का नहीं होगा, तुलावटियों का नहीं होगा, छोटे मोटे रेहड़ी पे बैठने वाले मजदूरी करने वालों का भी नहीं होगा। इसलिए शिवराज सिंह जी होश में आओ और तुगलकी फरमानों पर रोक लगाओ। बिल्कुल विरोध करेंगे। कांग्रेस सड़कों पे आएगी। माननीय कमलनाथ जी के जो आदेश होंगे उनके पालन किए जाएंगे। ये कहने किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित में ये फैसला लिया गया है कि व्यापारियों जब अपना निजी मंडी खोलेगा या उसका लाइसेंस ले लेगा तो किसानों को एक नया अवसर मिलेगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना पड़ेगा। वो अपनी स्वेच्छा से चाहे जिस व्यापारी की मंडी में जाकर माल बेचना हो, अच्छे उचित दामों पे, अच्छी व्यवस्था के साथ, बिगैर किसी चोरी चकारी के, आराम से अच्छी व्यवस्था के साथ अपना माल विक्रय कर सकेगा और अच्छे दाम उपलब्ध उसको हो जाएंगे। क्योंकि जब अलग अलग लाइसेंस लेके अलग अलग व्यापारी मंडी खोलेंगे तो सबको कंपटीशन होगा और कंपटीशन में किसानों का कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, किसानों को उचित भाव मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है ये।
अगर प्राइवेट मंडियाँ खुलेगी और व्यापारियों को अवसर मिलेगा तो आम व्यक्ति को भी प्रमोशन मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको भी कामकाज मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा और किसानों के तो हित में रहेगा ये। क्योंकि अगर मंडियाँ ज़्यादा होगी तो किसान अपनी स्वेच्छा से अपना माल किस व्यापारी के यहाँ, किस मंडी में, किस वेयर हाउस, किस कोल्ड स्टोर में बेचना है या उसको वहाँ रखना है, वो अपनी व्यवस्था से रख कर सकेगा। नहीं, वो ऐसा है कि मंडी अगर जैसे किसी व्यापारी ने दूर खोली है तो उसके वहाँ के पड़ोस के व्यक्तियों को वहाँ का श्रेय वो लाभ मिलेगा। और रही बात हम वालों की, तो हम वालों को तो अगर जितनी मंडियाँ बढ़ेगी हम वालों को उतना लाभ मिलेगा, उतना ही काम बढ़ेगा, उतना ही रोज़गार बढ़ेगा। अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मंडी बढ़ती है तो वहाँ के व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ के व्यक्तियों को कामकाज मिलेगा। और कांग्रेस को तो शुरू से क्या है, किसान विरोधी रही है, किसान के विरोध में ही काम करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर मंडियाँ जाती है तो कहीं ना कहीं आय बढ़ेगी, भारत सरकार की आय की स्रोत भी बढ़ेंगे, व्यापारियों को भी फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है, आम जनता को फ़ायदा है, सभी को राहत भरी है चीज़ है ये।